आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार रात शहर की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और समीप की फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलने पर नगर निगम के फायर विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि आसपास के शहरों से भी फायर दमकलों को बुलाना पड़ा। आग लगने के कारणों का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से लगी बताया गया। शुक्रवार रात करीब 9 बजे औद्योगिक क्षेत्र के डोसी गांव के समीप पटेल प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस फैक्ट्री में लगी आग कुछ ही देर में समीप स्थित सुमाइला प्लास्टिक फैक्ट्री तक पहुंच गई और आग की चपेट में आ गई। आग लगने की सूचना मिलते ही नगर निगम के फायर विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि फायर विभाग की गाड़ियों को कई फेरे करने पड़े। रतलाम सहित जावरा, नामली, पिपलोदा, ताल, धामनोद से भी फायर विभाग की दमकलों को बुलाना पड़ा। आग पर काबू पाने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी अभिषेक तिवारी खुद मोर्चे पर डटे रहे। दोनों अधिकारी कर्मचारियों के साथ आग बुझाने के काम में लगे रहे। करीब 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से दोनों फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई। आग बुझाने के लिए जेसीबी को मदद लेकर फैक्ट्रियों के टीन शेड और पक्की दीवारों को भी तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि आग फैक्ट्री के समीप से जा रही विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट से लगी। आगजनी की इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, सर ये आग कब लगी थी, कैसे लगी थी, पता चला? देखिए, आप जो अभी है कि आपके सामने सीन या घटना हुई है, ये घटना इंडस्ट्रियल एरिया जो रतलाम का है। यहाँ अभी 10 बजे लगभग 10 सवा 10 बजे आग लगी थी। 2 प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसे मौके पे एसपी साहब, राजस्व समले, नगर पालिका का अमला, एमपी भी और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं यूनियन के और यहाँ के जो उन्होंने सबने मिलके इसका सामना किया है। और अभी काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। फिर भी यहाँ काम करने की ज़रूरत है और जो हम लगातार काम कर रहे हैं जावरा, रतलाम, इसके अलावा नागदा और अन्य जगह से भी हम लोगों ने फायर फाइटर बुला रहे हैं। फोम फाइटर का भी हम उपयोग कर रहे हैं और शीघ्र इस पे नियंत्रण कर लेंगे। ऑलमोस्ट इसका नियंत्रण हो चुका है और जो बचा है उसका भी करेंगे। सर आग कैसे लगी, क्या लगी, पता चला? देखिए, इसका कोई भी प्रारंभिक कारण नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास समस्या और हमारे पास जो टास्क था वो ये था कि हम जो आग लगी है उसे बुझाए, क्योंकि आपने देखा कि वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री की तरफ फैल रही थी। तो अब इसका हम विस्तृत कारण जानेंगे और फिर आपको बताएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया है सर, पानी वगैरह की सुविधा यहाँ पे व्यवस्था नहीं है इंडस्ट्रियल? देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में जो आवश्यकता अनुसार जो व्यवस्था होती है वो शासन, प्रशासन और उद्योग विभाग के द्वारा की गई है। लेकिन जब इतनी बड़ी आग है तो हमें आसपास का भी सहारा लेना पड़ता है, सभी साधनों का उपयोग करना पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार 10-12 फायर फाइटर लगातार चल रहे हैं और पानी की या कोई संसाधन की कमी ऐसी मौके पे नज़र नहीं आई है। थैंक यू। जो अनियमितताएं जो आपने अभी देखी होगी, कुछ कमियां आपको नज़र आएगी उद्योगों में, तो उसको लेकर के आगे आप कुछ कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से चिंतनीय बात है ये। और हम इंडस्ट्री विभाग को, फायर सेफ्टी को, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है उन सबके माध्यम से इसकी लगातार जांच होती है। हम कराते भी हैं। आप लोग इसको, इस बात का ज्ञान और भान भी आप लोगों को है। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी
जिसके कारण संभवतः ये आग की घटना हुई है। इसके कारण जानेंगे और उसके बाद में फिर हम और माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। शहर में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस का खौफ नहीं होने से चोरों के मंसूबे बुलंदियों पर ही रहते हैं। गुजरी रात को अरिहंत परिसर के 2 सुने मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और 2 सगे भाइयों के मकानों के ताले चटकाकर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि चोरों ने नकुचा और ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर का सारा सामान फैलाकर घर से करीब 1 लाख तथा दूसरे घर से करीब 16-17 हजार रुपए का सामान ले गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तलाशी शुरू की। दोनों मकानों में रहने वाले करीब 10 दिनों से बाहर गए हुए थे। भवन स्वामी अब्दुल जिरानी ने बताया, अब्दुल जिलानी, आपके यहाँ चोरी की घटना हुई भाई साहब, किस तरह की हुई, क्या क्या माल ले गए? सर मेरी बच्ची का लैपटॉप है, कुछ जेवर थे सर, 3000 रुपये कैश थे सर, और चांदी के कुछ चुटकी वगैरह ये थी सर। डॉक्यूमेंट्स बराबर पाए गए सर, हमने पासपोर्ट वगैरह चेक करा पुलिस के सामने सर, तो बराबर। वो पास वाले घर में से सर, मेरी छोटे वाले भाई का घर है, उसका ताला टूटा सर, उसमें से टीवी और उषा का इंडेक्स का चूल्हा था सर, वो ले गए सर। लगभग कितने का माल गया? सर मेरे यहाँ तो करीबन 1-8 लाख का होगा इस वाले घर में से। लैपटॉप की कीमत 70,000 है सर, और उधर 15-16 हज़ार रुपये का होगा सर उस। मकर संक्रांति के मौके पर सनातन धर्म सभा महिला मंडल द्वारा त्रिवेणी तट पर महिलाओं ने गुल्ली डंडा खेला। सनातन धर्म सभा महिला अध्यक्ष राखी व्यास ने बताया कि महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री दी, सुहाग की लंबी आयु की कामना की। आज हमारी सनातन धर्म महिला सभा ने मकर संक्रांति का उत्सव मनाया है। साथ ही हमने गिल्ली डंडा खेला है, हल्दी कुमकुम का भी कार्यक्रम किया है और अच्छे से एंजॉय किया। टिफ़िन वगैरह भी हम लोग सब लेकर आए हैं और त्रिवेणी तट पर यह कार्यक्रम किया गया है। इधर आम नागरिकों ने शनिवार को भी मकर संक्रांति मनाई। पर्व पर सुबह से दान पुण्य किया गया। गोवंश को हरा चारा खिलाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। सिख और सिंधी समाज ने शुक्रवार की रात लोहड़ी पर्व मनाया। न्यू रोड स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में आस्था के साथ कीर्तन, दीवार सजाकर अरदास के साथ ही परंपरा अनुसार रात में अंगारों पर तिल, फुलिया, मूंगफली आदि सामग्री डालकर पर्व मनाया गया। समाजजनों ने अग्नि की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। लोहड़ी पर्व पर समाजजनों का सामूहिक लंगर और गुरबाणी कंठ स्पर्धाओं का आयोजन कर पुरस्कृत किया गया। सिंधी समाज ने परंपरा अनुसार लोहड़ी पर्व मनाते हुए धार्मिक और सामाजिक आयोजन किए। रेलवे इंस्टीट्यूट के चुनाव में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ को करारी शिकस्त दी है। मतदान के बाद हुई मतगणना के परिणामों में मंडल के 5 इंस्टीट्यूट में से रतलाम के सीनियर और महू पर एम्प्लॉयज यूनियन समर्थित उम्मीदवारों ने एक तरफा कब्जा कर लिया है। परिणामों में अशोक तिवारी, कपिल गुर्जर, अरविंद शर्मा, आशीष यादव ने अपनी जीत दर्ज करवाई। मतगणना के बाद आए परिणामों पर एम्प्लॉयज यूनियन ने जश्न मनाया। ग्राम धामनोद में बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर के मुताबिक हादसे में धामनोद निवासी भोला पिता गोवर्धन लाल परमार तथा दिनेश पिता मोहन लाल बागरी घायल हुए हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।